ओम शांति। 22 मई 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। बाबा हम बच्चों को विपरीत परिस्थितियों में भी सहज रूप से हम अचल अडोल एक रस कैसे रहे वह सिखा रहे हैं। तो क्या करना है? किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या अथवा माया का वार नहीं है, लेकिन खेल के समान अनुभव हो तो खेल समझने से खुशी खुशी पार कर लेंगे। और क्या होगा? अवस्था एक रस रहेगी। लेकिन अगर इसे वार समझेंगे तो घबराएंगे भी और हलचल में भी आ जाएंगे। माया का काम है आना और आपका काम है विजयी बनना। तो अब अगर हम इस पर चिंतन करते हैं तो हमें क्या करना है? मुख्य बात तो है कि किसी भी सीन को, परिस्थिति को हम जिस दृष्टिकोण से देखते हैं उस अनुसार ही उसका प्रभाव हम पर होता है। जिस कारण से ही किसी के लिए तो बहुत बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी बहुत सहज है और किसी के लिए बहुत छोटी परिस्थिति भी बहुत बड़ी या बहुत मुश्किल है। तो जैसे कि हम देखते भी हैं कि किसी भी खेल में हम कितनी बार गिरते हैं, उठते हैं, चोट भी लगती है, मुश्किल लेवल्स भी आते हैं, लेकिन फिर भी हम खुशी खुशी खेलते हैं, खेल को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि जीतने के लिए उमंग आता है कि मुश्किल वाले लेवल को मैं पार करके दिखाऊंगा। उसके लिए बहुत अभ्यास भी करते हैं। परंतु इसके विपरीत अगर थोड़ी भी चोट हमें किसी मनुष्य से प्राप्त हो तो उसका दर्द बहुत होता है, क्योंकि वहां हम खुद ही अपने संकल्पों से दुख की रचना करते हैं। अनेक बार मन में ऐसा सोच सोचकर कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ही क्यों ऐसा किया आदि। तो दुख परिस्थिति में नहीं है, लेकिन दृष्टिकोण में है, मेरेपन में है। क्योंकि वही परिस्थिति जब किसी दूसरे के साथ होती है तो हमें दुख नहीं होता है। हम साधारण रूप से लेते हैं कि दुनिया में दुख सुख तो चलता ही रहता है, लेकिन जब खुद के साथ होता है तो दुख का अनुभव करते हैं। जब ऐसा संकल्प करते हैं कि मेरा नुकसान हो गया, मेरे साथ गलत हो गया, तो वह माया का वार अनुभव होता है, परिस्थितियों की मार अनुभव होती है, जिसमें दुख समाया होता है। घबराहट, उदासी, निराशा सब कुछ आ जाता है और स्थिति हलचल में आ जाती है। उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर हमें पता चले कि हमारी दुकान व मकान जल गया है तो दुख होगा, परंतु जैसे ही पता चलता है कि वो हमारी नहीं थी तो वह दुख खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। इस प्रकार से जहां पर भी मेरापन रूपी देह भान आ जाता है तो परिस्थिति खेल नहीं लगती है, लेकिन खुद के ऊपर वार या मार अनुभव होती है और फिर स्थिति अचल अडोल नहीं रह पाती है। फिर दूसरी बात आती है कि अब हमें अभ्यास करना है। हर परिस्थिति को, विघ्न को, मानसिक उलझनों को, नकारात्मक विचारों को, समस्याओं को साक्षी होकर खेल के समान एक चैलेंज के रूप में देखने का कि यह मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है। और जब इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमारी खुद की स्थिति बहुत हल्की हो जाएगी, जिस कारण से हम खुशी खुशी हर परिस्थिति को सहज पार कर लेंगे। हमारी अवस्था हलचल में नहीं आएगी, एक रस रहेगी। जैसे कि कोई आलोचना करता है तो हमें तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, लेकिन साक्षी होकर देखना है
और खुद को यह संकल्प देना है कि परिस्थिति के द्वारा इस खेल में मुझे चैलेंज मिला है कि मैं कितनी देर शांत रह सकती हूँ, मैं कितना सहन कर सकती हूँ, कितना बातों को समा सकती हूँ। तो मुझे वह करके दिखाना है। ऐसे ही अगर किसी से हमारा बहुत स्नेह है लेकिन वह हमें नजरअंदाज करते हैं, तो स्वयं को संकल्प देना है कि यह परिस्थिति मुझे भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर बनाने आई है, मजबूत बनाने आई है। इस प्रकार से खुद में शक्ति भरनी है, खुद को हल्का रखना है और परिस्थितियों का सामना करना है। फिर तीसरी बात आती है कि हमें याद रखना है माया का तो काम है आना। जैसे मौसम परिवर्तन होता है ऐसे ही समय भी परिवर्तन होता है, क्योंकि सृष्टि का नियम ही है। तो परिस्थितियां तो आएंगी, नकारात्मक विचार भी आएंगे, मन कभी उदास भी होगा, तो लोगों का व्यवहार भी विपरीत होगा। लेकिन परिस्थितियों का काम है आना, हमारा कार्य क्या है? अपनी श्रेष्ठ स्थिति से उन पर विजयी बनना। कुछ भी हो, हमें अपनी शांति को नहीं जाने देना है, अपनी समझदारी की स्थिति से हटना नहीं है, मन को गिरने नहीं देना है। अर्थात स्थित प्रज्ञ या एक रस रहना है कि बाहर की परिस्थिति कितनी भी बदलती रहे लेकिन हमारी अंदर की स्थिति वह स्थिर रहे। तो इस प्रकार से अब सारा दिन में हमें खुद को चेक करना है कि कहां कहां पर परिस्थितियों के हिसाब से हमारी स्थिति वह हलचल में आती है, और फिर अभ्यास करना है साक्षी होकर इस नाटक को देखने का, हर चीज को खेल के रूप से, चैलेंज के रूप से देखने का, उसको सहज रूप से अपनी श्रेष्ठ स्थिति से पार करने का। अच्छा, ओम शांति।